आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। क्या फिर से पुरानी पेंशन बहाल होगी? लोकसभा से आया क्लैरिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओल्ड पेंशन ओपीएस स्कीम फिर से लागू होने वाली है या नहीं, गवर्नमेंट का क्या रवैया है और गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, फ्यूचर में क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेटर आया है 11 अगस्त 2025 का ये लेटर है। इसमें क्लियर कट आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इसमें सब्जेक्ट भी लिखा गया है रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्थात जो ओपीएस है आप लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वो फिर से लागू होगा या नहीं। ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। और लोकसभा से एक क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें क्लियर कट बताया गया है। और किसने आंसर दिया है ना, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है और ओल्ड पेंशन स्कीम आने वाला है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आंसर्स को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस क्या है, whether the government proposes to restore old pension scheme OPS, if so the details thereof and if not the reasons thereof। ठीक है, तो इसमें द गवर्नमेंट को पूछा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात जो ओपीएस स्कीम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिर से रिस्टोर किया जाएगा या नहीं। अगर किया जाएगा तो कब किया जाएगा और उसका डिटेल्स क्या है, अगर नहीं तो उसमें क्या क्या डिटेल्स है और कब किस लिए नहीं किया जाएगा उसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ उन्होंने यूपीएस के बारे में भी पूछा गया है, अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लॉन्च कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किस लिए लॉन्च किया गया है और ओपीएस की तरह इसको यूपीएस को बोला क्यों जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। आंसर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट नॉन फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यू पेंशन स्कीम एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ, अर्थात जो गवर्नमेंट जो न्यू पेंशन स्कीम में जो नॉन फिजिबिलिटी अर्थात जो बेनिफिट नहीं अवेलेबल है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो आवर है या नहीं, गवर्नमेंट आवर है या नहीं, गवर्नमेंट व्यवस्था कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, द रीजन्स फॉर एक्सक्लूडिंग अनएम्प्लॉयड सन, अनमैरिड, विडो डॉटर, डिवोर्स डॉटर एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन यूपीएस, अर्थात जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपका है उसमें आपका जो पेंशन मिलेगा, पेंशन के बाद आपका जो फैमिली पेंशन के बारे में बताए गए हैं, अर्थात यूपीएस में अगर आप रिटायर्ड होते हैं और यूपीएस पेंशन पाते हैं और यूपीएस पेंशन के वक्त आपका अगर एक्सपायर आप डेथ करते हैं तो उसके बाद आपका जो पेंशन है उसको किसको मिलेगा ना, आपके जो स्पाउस हैं उनको मिलेगा। ठीक है, स्पाउस के बाद और किसी को नहीं मिलेगा, अर्थात एक्सक्लूड कर दिया गया है किसको ना, अनएम्प्लॉयड सन को नहीं मिलेगा, अनमैरिड विडो डिवोर्स डॉटर को नहीं मिलेगा और डिपेंडेंट पेरेंट जो है उन्हें भी नहीं मिलेगा यूपीएस का पेंशन। ठीक है, तो इसके लिए भी किस लिए एक्सक्लूड किया गया उसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है द रीजंस फॉर द रिड्यूस्ड पेंशन इन यूपीएस एज कंपेयर टू ओपीएस एंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूपीएस ओनली थ्रू ए प्रेस रिलीज। ठीक है, तो उसको भी पूछा गया है द रीजंस फॉर रिड्यूस्ड पेंशन इन यूपीएस, अर्थात जो यूपीएस का पेंशन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपका जो रिड्यूस्ड पेंशन आता है रिटायर्ड के बाद, तो उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है और क्या क्या डिक्लेरेशन उसमें है उसको भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को पूछे गए हैं रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लोकसभा में, और निर्मला सीतारमण जी ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ गौर करते हैं, आंसर क्या क्या आया है। तो पहले तो देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था कब हुआ था, 11 अगस्त 2025 को। ठीक है, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस। ठीक है, इसका मतलब यह है कोई भी प्रपोजल गवर्नमेंट का नहीं है आगे ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम अभी फिलहाल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम।
तो इसमें क्लियर कट बताया गया, अर्थात आपका जो ओपीएस है अभी लागू नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने ओपीएस को छोड़कर यूपीएस लागू किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया है, जो कि किसके तहत आता है ना, एनपीएस के तहत आता है। अर्थात उसमें बड़ा भाई होता है एनपीएस और छोटा भाई होता है यूपीएस, अर्थात एनपीएस के अंडर में यूपीएस आता है। तो ज्यादा बेनिफिट किसका रहता है, यूपीएस एनपीएस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है चैनल के प्लेलिस्ट में, दे दूंगा आखिर में, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक में देखते हैं। द गवर्नमेंट हैड मूव्ड अवे फ्रॉम ओपीएस, अर्थात ओपीएस से मूव कर दिए गए हैं गवर्नमेंट, किस लिए न, फिजिकल लिएबिलिटी, अर्थात जो आर्थिक बोझ है वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था, इसलिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस को लागू कर दिया गया है एनपीएस एम्प्लॉय के लिए, जो कि एनपीएस से बेटर बताया जा रहा है। आप लोग एनपीएस से यूपीएस बेटर है या नहीं, उसको आप लोग वीडियो देखकर चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वीडियो अभी अवेलेबल है चैनल में, दे दूंगा आखिर में। तो ठीक है, तो इसमें जो यूपीएस का और जो क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फैमिली पेंशन को लेकर भी पूछा गया है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएस के लिए यूपीएस किस लिए लागू किया गया है, उसमें और भी एक क्वेश्चन बताया गया है कि एनपीएस में रिफॉर्म करने के लिए कुछ जो कमिटी सुपारिश किए थे, इसलिए यूपीएस पेंशन स्कीम आया। ठीक है, और जो एनपीएस के अंडर में काम करेगा। ठीक है, अंडर covered under NPS. Next होता है the feature of UPS including the definition of family have been designed in such a way so as to ensure payment of assured payout while also maintaining fiscal suitability of the fund। अर्थात जो यूपीएस का जो पेमेंट स्कीम किया गया है, यूपीएस का जो पेंशन किया गया है आपके डेथ के बाद, जो एक्सक्लूड किया गया है अनएम्प्लॉयड सन को, अनएम्प्लॉयड वाइफ, अर्थात सॉरी अनएम्प्लॉयड सन को, उसके साथ विडो जो डॉटर सब रह गए हैं उनको भी यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि आपका अगर डेथ होता है तो यूपीएस का सीसीएस पेंशन रूल अवेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका जो क्या यूपीएस का आप लोगों के लिए जो रिड्यूस्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है, 50% आपका रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगा। ठीक है, 12 महीने के एवरेज में। यूपीएस और ओपीएस के बारे में आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो बनाया गया है, जिसमें यूपीएस में कैसे पेंशन कैलकुलेशन होता है, ओपीएस पेंशन कैसे कैलकुलेशन होता है, दोनों का अंतर क्या है। तो आप लोग जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आखिर में दे दूंगा, उसमें आप लोगों को क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा आपके लिए कौन सा बेहतर था और यूपीएस क्यों बेहतर नहीं है आपके लिए, और ओपीएस में क्या क्या बेनिफिट और कैसे कैलकुलेशन किया जाता था, यूपीएस में कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।